अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 2026 का न्यू सिलेबस आ गया और उसका मैं आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया, कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 भी करवा दिया, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करवाया और बहुत ईजी स्टेप्स में, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो है एक्स वाई ए और बी। इनकी 4 वैल्यूज़ हमने इसमें फाइंड करनी है और हमें जो गिवन कंडीशन है वो ये है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्टली हमें जो कंडीशन गिवन है प्लस वाली, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। z1 की वैल्यू पुट करेंगे और z2 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। रियल नंबर को हमने रियल नंबर के साथ लिख देना, x प्लस ए जो है वो रियल नंबर है और इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो y है आयोटा है उसके साथ हमने आयोटा कॉमन ले लिया और y प्लस यहाँ पर b के साथ भी आयोटा तो y प्लस b हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। x प्लस ए इक्वल है 10 के जो कि रियल नंबर है और y प्लस बी इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 4 के। अब सिंपल हमें एक और कंडीशन गिवन थी जो कि माइनस में थी, तो हमने लिखना ऑल्सो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो z1 की वैल्यू लिख दी माइनस z2 की वैल्यू लिख दी इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। माइनस को हमने अब अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा, ये हमने सिंपल हमने इसको वो लिख लिया है रियल और इमेजिनरी पार्ट में x और ये माइनस से हो जाएगा, ये रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y और ये इसके साथ माइनस आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y माइनस बी आयोटा हमने कॉमन ले लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दिया और नेक्स्ट जो हम देंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का नेम दे देंगे। तो x माइनस इक्वल हो गया 6 के और y माइनस बी इक्वल हो गया 2 के। ठीक है, एडिंग 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे और क्वेश्चन नंबर 3 जो बनी थी इसको हम ऐड कर देंगे। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, x प्लस ए इज इक्वल टू 10। इसको हमने ऐड करना है, जो x माइनस ए वाली इक्वेशन है 6 इसके अंदर हम ऐड करेंगे ताकि प्लस से माइनस से कट हो जाए और ये 2x आ गया इक्वल टू 16 बन गया। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 16, तो 2 8 16 हो गया। एक्स की वैल्यू 8 है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये थी, मैंने लिख दी है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 10। एक्स की जगह पे 8 पुट करेंगे, 8 तो जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो ए की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई और हमें चाहिए वाई और बी की वैल्यू। तो हमने क्या करना है, 2 और 4 के क्वेश्चन को भी ऐड कर देना है। 2 वाली क्वेश्चन ये थी वाई प्लस बी इज इक्वल टू 4 और 4 वाली क्वेश्चन ये थी वाई माइनस बी वाली। प्लस बी माइनस बी कट हो गया, वाई इक्वल 2y हो जाएगा ना, ये 2y इक्वल टू 6, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये थी वाई प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमने वाई की जगह पे 3 पुट किया, 3 इधर जाके माइनस, तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। तो इतनी सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, एक्स की, वाई की, ए की और बी की। ये सारी वैल्यूज क्या हैं, 8 है एक्स की, वाई की 3 है, ए की 2 है और बी की 1। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट फॉर ऑल, कहते हैं फॉर ऑल जी से कहते हैं फॉर ऑल z1 z2 जो है वो बिलोंग कर रहा है सी से, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर से, और हमें गिवन कंडीशन ये है z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट सेपरेट और z2 कॉन्जुगेट सेपरेट। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पे z1 z2 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम खुद से लेट करेंगे। तो हमने लेट कर लिया, z1 है a प्लस बी आयोटा और z2 है c प्लस डी आयोटा। z1 और z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। z1 z2 हमने मल्टीप्लाई किया, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को d आयोटा से, फिर b c को आयोटा के साथ, फिर b आयोटा को d से, तो b d आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जगह माइनस बी, रियल नंबर कौन कौन सा, a c और ये माइनस बी डी, क्योंकि ये भी रियल ही बन जाएगा ना जब ये माइनस इधर आ गए, क्योंकि इसका माइनस हो जाएगा, ये आयोटा ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस बी डी। तो ए सी माइनस बी डी रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर ये दोनों है। आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ए डी प्लस बी सी, ये बन गया z1 z2। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड पता क्या आती है, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट, तो वो हमने ले लेनी। ये हमारा z1 z2, अगर इसका हम कॉन्जुगेट लें तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो हमने वही चेंज किया है, ए सी माइनस बी डी और ये माइनस, ये सारा लिख दिया। ये तो हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है,
अब हम इसको सिंपली सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो ये देखें जी, ए सी माइनस बी डी, हमने ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ए डी आयोटा आ जाएगा और ये माइनस बी सी आयोटा आ जाएगा। ए सी, ये ए डी आयोटा हमने इसके साथ लिख दिया और बी सी आयोटा यहाँ पर आ गया और ए डी जो हमारे पास बी डी था ना वो सबसे लास्ट पे चला गया। ठीक है, कुछ हमने रीअरेंजिंग की है, ये आपको पता चलेगा, ताकि हमारा ए, ये देखिए ये दोनों के साथ ए है और इन दोनों के साथ बी है, ताकि हमारा इजीली कॉमन ले सके। तो इसीलिए हमने कुछ रीअरेंजिंग की है। ए सी लिखा हमने, फिर माइनस ए डी आयोटा, फिर माइनस बी सी आयोटा, फिर प्लस बी डी। ये देखिए बी डी था ना, ये वाला माइनस में था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने आयोटा स्क्वायर भी लेकर आना। हमने सिंपल वो इक्वेशन बनानी, रियल और इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल सेम। जैसे यहाँ पे सी ए हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आया, सी माइनस डी आयोटा आया ना, ऐसे ही हमें भी यहाँ सी माइनस डी आयोटा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, आयोटा लाने के लिए माइनस, यहाँ पे माइनस पी डी था ना, तो माइनस को हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिया और प्लस हमने बाहर कर दिया। तो ये माइनस की जगह पर हम आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। हमने इस माइनस की जगह पर आयोटा स्क्वायर पुट कर दें, ताकि हम इजीली कॉमन ले सकें और हमारा जो रियल पार्ट अलग हो जाए, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए, इजीली हम इसको सॉल्व कर लें। ये बी सी आयोटा पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। अभी देखिए इन दोनों में से ए सी कॉमन आ गया, इन दोनों में से आयोटा भी कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया सी माइनस डी आयोटा। ये दोनों सेम बन गए, ए माइनस बी आयोटा बी और सी माइनस डी आयोटा। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके ये देखिए, ये ए माइनस आयोटा बी किसका कॉन्जुगेट है, जी1 का कॉन्जुगेट, और सी माइनस डी आयोटा किसका कॉन्जुगेट है, जी2 का, क्योंकि हमारे पास जी2 थी सी प्लस डी आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली और इक्वल आ गया राइट हैंड साइड की। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ इस जो सेकंड वाली बी डी को ना, इसको कुछ चेंजिंग किया, बाकी सारा कुछ हमने वैसे ही लिख दिया। ए सी भी हमने वैसे लिख दिया, फिर ए डी, फिर बी सी, इसको तरतीब से लिख के, बाकी इसको जो है ना बी डी को लास्ट पे ले जाना बस, और इसके साथ आयोटा स्केल लगा देना है, फिर कॉमन लेके आंसर आ जाए। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट का फार्मूला आपको आ जाए तो ये हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 1 है -7 -24 आयोटा। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला पेज नंबर 7 पे, या इसका एक फार्मूला है स्क्वायर रूट वाला, वो आप अच्छे से याद कर लें। प्लस माइनस बाहर आएगा, फिर ब्रैकेट अंडर रूट जी का मॉडुलस, जिसे हमने पिछली वीडियोज़ में हमने सॉल्व किया ना, मॉडुलस ऑफ जी, फिर प्लस एक्स डिवाइड में 2, फिर प्लस आयोटा वाई और वाई का यहाँ पे मॉडुलस अंडर रूट, फिर जी का मॉडुलस -x/2। ये आपने ब्रैकेट बंद कर देना। ये इसका अच्छे से फार्मूला याद करें। जहाँ हम जाएंगे सॉल्व करें, स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो आपने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है, स्क्वायर रूट का फार्मूला ये। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमने सबसे पहले जो स्टेप है वो आपने सबसे पहले लेट कर देना, जो हमें गिवन है -7 -24, इसको जी के इक्वल लेट कर देना है। लेट करने के बाद फिर आपने जी का मॉड लेना है। ठीक है, मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, लेकिन इसमें आयोटा नहीं आता, ये मैंने आपको पहले ही बताया। 7 7 are 49 प्लस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576, इनको ऐड करेंगे 625 का अंडर रूट ले लेंगे तो 25 आ गया। एक्स की वैल्यू ये वाली फर्स्ट एक्स की वैल्यू और सेकंड जो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -7 और वाई की वैल्यू -24 है। लेकिन वाई का मॉडल जो है ना, वो जैसे कि फार्मूला में गिवन है, वाई का मॉडुलस वो है यहाँ पे माइनस की वैल्यू प्लस में चेंज हो जाती है। वाई के मॉडुलस में माइनस वैल्यू चेंज हो जाती है प्लस में, इसलिए वाई जो है वो -24 है, लेकिन वाई का जो मॉडुलस है वो 24 हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना, कोई प्लस माइनस कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये फार्मूला मैंने लिखा है, स्क्वायर रूट वाला फार्मूला आपने यूज़ कर लेना। ये सारा फार्मूला लिखना, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो प्लस माइनस लिख के ब्रैकेट जी का मॉडुलस 25 है, हमने वही लिखा। फिर माइनस एक्स की वैल्यू -7, तो -7 डिवाइड में 2, फिर यहाँ पे माइनस, क्योंकि वाई की वैल्यू माइनस में थी इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। 24 आयोटा, ये साथ में आयोटा आ गया, डिवाइड में वाई का मॉड क्या आता है 24 हमने लिखा, कट किया इसको 25, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 7 डिवाइड में 2। 25 में 7 को माइनस करेंगे तो 18 डिवाइड में 2 9 18, यहाँ पे 24 कैंसिल। 25 में 7 ऐड करेंगे 32, और ये कटिंग करेंगे 2 1 2 और 2 6 12। तो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब ये कैसे आया, ये देखिए, यहाँ पे 9 बचा था ना, अंडर रूट 9,
और अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3, यहाँ पे 16 और अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो 3 - 4 आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस लाजमी लगाना है क्योंकि तो हमने प्लस में लिखनी है, तो हमने माइनस में वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, यहाँ पे -3 - 4 आयोटा। सेम ऐसे इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे जी की वैल्यू 8 - 6 आयोटा, जी का मॉडुलस ले लेंगे अंडर रूट 8 का स्क्वायर और प्लस इंटू -6 का स्क्वायर, 64 आ जाएगा। और ये प्लस 36, इसको ऐड करेंगे 100 और 100 का तो 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 10 ही आ जाएगा। जी का मॉडुलस, एक्स की वैल्यू जब फर्स्ट होती है 8 और वाई की वैल्यू -6, तो वाई का मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉड में कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं होती, तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यूजिंग वही फार्मूला हम इसमें यूज़ कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। जी का जो मॉड की वैल्यू 10 आई है, 8 एक्स की वैल्यू डिवाइड में 2 और यहाँ पे वाई की वैल्यू -6 है, 8 डिवाइड में 6 और 10 - 6 हो जाएगा। 10 में से 8 में से 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइड में 2 कट होकर सिर्फ 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे 18 यहाँ पे रह जाएगा 18 और 2 9 18 बन जाएगा। तो 9 अंडर रूट 9 क्या था 3 और 1 का तो 1 ही होता है ना, तो 3 माइनस आयोटा प्लस में लिखेंगे तो हम माइनस में लिख देंगे, एक आ जाएगी 3 माइनस आयोटा और एक -3 प्लस आयोटा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में सेम वही जी इक्वल टू -15 - 36 आयोटा है और हमने फर्स्ट जी का मॉडुलस फाइंड करना है, अंडर रूट -15 का स्क्वायर और प्लस -36 का स्क्वायर। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 25 और 36 को 36 से करें 1296, ऐड करने से ये आ जाएगा और हम ये आ गया इसका अंडर रूट ले लें इसका तो 39 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -15 वाई की वैल्यू -36 और वाई का मॉडुलस की वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी। सेम वही फार्मूला हमने इसमें यूज़ किया और वैल्यू पुट करेंगे। जी का मॉडल 39 है और ये माइनस एक्स की वैल्यू -15 है ना, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस तरह हमने यहाँ पे माइनस वाई की वैल्यू -36 है, डिवाइड में 36 39 आई और ये एक्स की वैल्यू माइनस और ये वो एक्स की वैल्यू जो है ना वो -15 है और फार्मूले में माइनस है, तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो +15 आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। 39 में से 15 को माइनस करेंगे तो 24 डिवाइड में 2, यहाँ पे 54/2 आ गया। कटिंग करेंगे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 12, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। 12 का अंडर रूट होता है 2 अंडर रूट 3 और 27 का होता है 3 अंडर रूट 3। अगर आपको नहीं है तो आप एलसीएम लेके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कट जाएगा ना, 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रहेगा। वैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर बाहर, 3 एक बाहर चला जाएगा और एक अंदर रहेगा। ये तो आप प्लस में लिखेंगे तो हम माइनस में लिख देंगे, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, 119 + 128 तो सेम मॉडुलस लेना अपने अंडर रूट ए का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, इसको लेंगे इसका आ जाएगा ये, इसका लेंगे स्क्वायर ये आ जाएगा, ऐड करेंगे ये अंडर रूट ले लेंगे तो 169 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, वाई की वैल्यू भी और मॉडुलस जो था वो वाई का वो प्लस ही था तो प्लस में ही रहेगा। तो अब इसमें वही फार्मूला आपने यूज़ करना है, स्क्वायर रूट वाला फार्मूला, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इसमें पुट कर देनी है। तो चलो पुट करते हैं। आ जाएगा 169 प्लस ये 119 डिवाइड में 2, इसका वाई की वैल्यू पुट की, साथ में आयोटा लगाया और कट होके ये आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे 50, इसको प्लस करेंगे 288, कटिंग करेंगे 144 और 25। 144 का अंडर रूट होता है 12 और 25 का क्या होता है 5, तो 12 + 5 आयोटा, इधर प्लस में इधर हम माइनस में लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।